बाप बेटे की वो ऐतिहासिक लड़ाई जिसने प्रेडेटर समाज की परंपरा ही बदल दी। वो बना यूटिया क्लान का पहला अल्फा योद्धा। इस ब्रह्मांड में एक ऐसा ग्रह है जहां रहम नहीं, सिर्फ ताकत का बोलबाला है। यही है प्रेडेटर्स का यूटिया क्लैन, खतरनाक योद्धाओं की वो दुनिया जहां कमजोरों की कोई औकात नहीं। डेक भी अपने बड़े भाई क्वाई की तरह इसी खूंखार क्लैन का हिस्सा बनने का सपना देख रहा है, लेकिन क्लैन में शामिल होने के लिए उसे पुराने परंपराओं से गुजरना होगा। उसे अपने से ताकतवर एलियन का सिर कबीले के सरदार के कदमों में रखना होगा। वह अपनी पूरी जी जान लगाकर लड़ता है और अपने भाई से युद्ध के वो गुप्त हुनर सीखता है जो एक शिकारी को महान बनाते हैं। क्वाई ने अपने छोटे भाई डेक को जेना प्लैनेट पर भेजने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। यह एक ऐसा मौत का प्लैनेट है जो अमर कालिस्क का घर है, एक ऐसा दानव जिससे खुद क्लैन के मुखिया भी खौफ खाते हैं। अगर डेक उस कभी न मरने वाले शैतान का सिर ले आया तो उसे यूटिया क्लैन में जगह मिल सकती है, लेकिन यह सुनकर डेक चिढ़ जाता है। उसे लगता है कि जब क्लैन के मुखिया उसे सबसे कमजोर मानते हैं तो फिर उसे जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों भेजा जा रहा है। इसी गहमा गहमी के बीच उनके पिता यूटिया क्लैन के मुखिया की एंट्री होती है, जिनके सम्मान में डेक अपना लहू पेश करता है। लेकिन पिता की तरफ से डेक को सिर्फ तिरस्कार ही मिलता है, क्योंकि वह कद-काठी में छोटा और कमजोर था। सच तो यह था कि पिता ने क्वाई को डेक को जान से मारने के लिए भेजा था। उनके क्लैन में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन क्वाई ने अपने पिता के उस खौफनाक फरमान की अवहेलना करने की जुर्रत की। क्वाई अपने छोटे भाई को मारने के बजाय उसकी बेड़ियां काट देता है और उसे सुरक्षित अपने यान में कैद कर देता है, फिर खुद अपने पिता से टकरा जाता है। बाप बेटे के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ जाती है। दोनों को ही तलवारबाजी में महारत हासिल थी और बिजली जैसी रफ्तार से वार होने लगे। लेकिन अफसोस, क्वाई अपने पिता के तजुर्बे और ताकत के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सका। डेक की आंखों के सामने ही उसके पिता क्वाई को बेरहमी से मार डालते हैं। इसी खौफनाक मंजर के बीच डेक का यान उसे लेकर मौत के प्लैनेट जेना की तरफ रवाना हो जाता है। कुछ वक्त बाद जैसे ही उसका यान जेन्ना के ऑन ऑर्बिट में पहुंचता है, वह अनगिनत उल्कापिंडों की चपेट में आ जाता है। डेक को मजबूरी में इमरजेंसी कैप्सूल के जरिए बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन अब भी मुसीबत खत्म नहीं हुई। इससे पहले कि वह ग्रह की सतह तक पहुंच पाता, एक विशालकाय उड़ने वाला जीव उसके कैप्सूल पर हमला कर दिया। डेक का कैप्सूल अनियंत्रित होकर एक घने जंगल में क्रैश हो गया। यह कोई साधारण जंगल नहीं, यहाँ के पेड़ों की जड़ें जीव भक्षी थे जो हर जिंदा चीज को निगलने के लिए बेताब रहते थे। डेक पूरी जान लगाकर उन जड़ों से लड़ता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वह उनसे पार नहीं पा सकता। इसीलिए एक जड़ के ऊपर चढ़कर फुर्ती से उस नरभक्षी जंगल से बाहर निकल भागता है। अब उसे तलाश है कालिस्क की, लेकिन आगे बढ़ते ही वह कटीले फूलों के एक घातक जाल में फंस जाता है। ये ऐसे फूल थे जो जरा सी हलचल पर बम की तरह फट जाते थे। डेक अभी कुछ समझ पाता, उससे पहले वही विशाल पक्षी उन फूलों पर पत्थर फेंकने लगी। ये उसके शिकार करने का शातिर तरीका था, ताकि जहरीले कांटों से शिकार बेहोश हो जाए और वह उसे अपना निवाला बना सके। वहीं कैद एक सिंथेटिक ने डेक को बताया कि उसके पास इन जहरीले कांटों का तोड़ है, लेकिन बदले में डेक को उसे कैद से आजाद करने में मदद करनी होगी। तभी एक धमाके में जहरीले कांटे डेक को चुभ गए। बेहोश होने से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी ताकत समेटकर सिंथेटिक की बेड़ियों पर हथियार दे मारा। इससे पहले कि वह पक्षी डेक को अपना आहार बनाती, आजाद होते ही वह सिंथेटिक उस पर टूट पड़ी और उसका काम तमाम कर दिया। इस सिंथेटिक का नाम था थिया, वेलैंड यूतनी कॉर्पो की एक गुप्त लैब में बनाई गई मशीन, लेकिन सोच इंसानों जैसी। उसे पहले से पता था कि ये यूटिया यहाँ कालिस्क का शिकार करने आया है, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने कई यूटिया योद्धाओं को इसी दानव के हाथों मरते देखा था। थिया खुद भी 2 साल से इस नरक में जिंदा थी, अपने मिशन के लिए रिसर्च। उनका यहाँ अपना बेस था। इंसान यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिकते, लेकिन वो टिकी रही। पिछले टकराव में कालिस्क उसके पैर छीन चुका था, जो अब उसकी गुफा के बाहर पड़े थे। थिया को अपने पैर वापस चाहिए थे और डेक को कालिस्क का सिर। मंजिल दोनों की एक ही थी। डेक का लोकेशन ट्रैकर खराब हो चुका था, इसलिए रास्ता ढूंढने के लिए वो थिया को अपनी पीठ पर बांध लेता है और फिर दोनों निकल पड़ते हैं कालिस्क का शिकार करने। उन्हें उन खतरनाक जीवों के इलाके से गुजरना पड़ता है जिन्हें थिया ने नाम दिया था ऊलार। थिया सिर्फ रास्ता ही नहीं जानती, उसके पास उन दरिंदों से बचने का सटीक तोड़ भी था। करीब 13 दिन पहले उनका सामना कालिस्क से हुआ था। उस हमले में बेस पूरी तरह तहस नहस हो गया और सब अपनी जान बचाकर भाग निकले, लेकिन थिया वहीं फंस कर रह गई।
उसे उम्मीद थी कि टेसा उसे बचाने जरूर आएगी, क्योंकि उनके बीच एक अजीब सी हमदर्दी थी। वे दोनों बाकी मशीनी सिंथेटिक्स से अलग थे, लेकिन कोई नहीं आया। तो वही दिसंबर की नजर में हमदर्दी सिर्फ कमजोरी की निशानी थी। यूर्जा समाज का तो रिवाज ही यही था कि वे किसी के लिए भावनाएं नहीं रखते, उनके लिए सिर्फ शिकार और ताकत मायने रखती थी। दूसरी तरफ वेलैंड यूटानी की लैब में टेसा के सिस्टम से सारा डेटा निकाला जा रहा था। डेटा एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके डैमेज को रिपेयर किया गया और मिशन को नए सिरे से अपडेट किया गया। संदेश साफ था, मिशन अभी खत्म नहीं हुआ। उनका असली टारगेट अभी भी वही खूंखार स्पेसिमेन कैलिस्क था। कंपनी की पहली प्राथमिकता किसी भी कीमत पर उस अमर दानव को हासिल करना था। अगली सुबह जब थिया और डेक ने अपना सफर दोबारा शुरू किया तो उनका सामना बाइसन टूलांग से हुआ। ये विशाल जीव कैलिस्क का पसंदीदा भोजन थे और उनकी खासियत यह थी कि वे ब्लेड जैसी धारदार घास खाते थे। डेक जैसे ही शिकार के लिए आगे बढ़ा, उसे उन घासों की चुभन महसूस हुई। साफ था कि यह घास पल भर में शरीर को छील कर रख सकती थी। डेक अभी दूर से ही वार करने की योजना बना रहा था कि अचानक बीच में लंगूर जैसा एक अजीब जीव टपक। थिया भी इस जीव को देखकर हैरान रह गई। उस छोटे से जीव के आते ही सारे बाइसन घास छोड़ा कर दुम दबाकर भागने लगे। भूख से बेहाल डेक ने पेड़ों पर जंप लगाई और एक बाइसन का पीछा किया, लेकिन बदकिस्मती से पेड्डा की टहनी टूट गई और वे उन जानलेवा घासों में गिरते गिरते बचे। डेक ने किसी तरह खुद को संभाला और एक भागते हुए बाइसन की पीठ पर जा बैठा, पर बाइसन ने झटके से उसे नीचे पटक दिया। तभी वह लंगूर जैसा जीव उन पर टूट। वह देखने में जितना छोटा था, ताकत में उससे कहीं ज्यादा खूंखार। डेक उससे निपटता, तभी एक बाइसन ने पलटकर हमला कर दिया। डेक ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी तलवार से बाइसन को बीच से चीर दिया। यह खौफनाक मंजर देखकर लंगूर भी भौंचक्का रह गया, लेकिन असली खतरा तो पेड़ों के ऊपर छिपा था। एक विशालकाय शिकारी जीव ने अचानक डेक और थिया को अपनी जीभ में दबोच लिया। डेक अपना हथियार तक नहीं चला पा रहा था। वह जीव उन्हें चबाने ही वाला था कि तभी वह लंगूर बीच में आ गया। लंगूर उस जीव के दांतों के बीच फंस गया, जिससे शिकारी का दांत टूट गया और डेक व थिया उसकी गिरफ्त से आजाद हो गए। इस अनपेक्षित मदद ने उस लंगूर और उनके बीच दोस्ती की नींव रख दी। गुस्साए डेक ने अपनी शमशीर उठाई और उस विशालकाय जीव का पीछा किया। वह शिकारी भागकर नुकीली घासों के बीच जा पहुंचा था। डेक ने एक विशाल पेड़ को जड़ से काटा, उस पर दौड़ते हुए ऊंचाई हासिल की और सीधे उस जीव के सिर पर जा कूदा। एक ही जोरदार प्रहार में उसने उसका सिर फाड़ दिया। दूसरी तरफ टेसा अपनी पूरी टीम के साथ जेना प्लैनेट पर उतर चुकी थी। यह वही खतरनाक जंगल था जहां डेक पेड़ों की झड़ाड़ियों से टकराया था। जमीन पर बिखरा खून देखकर टेसा समझ गई कि वे सही रास्ते पर हैं। उनके पास बेहद एडवांस हथियार थे, जिनकी मदद से उन्होंने उन आदमखोर जयाडों को जलाकर राख कर दिया। इधर रात ढलते ही डेक ने अपनी पेट पूजा का बंदोबस्त कर लिया था। उसने अपनी खुराक का एक हिस्सा थिया की ओर भी बढ़ाया, लेकिन वह एक मशीन थी, उसे खाने की जरूरत नहीं थी। वहीं छोटा लंगूर भूख से बेहाल दिख रहा था, तो थिया ने उसे खिलाने को कहा और उसका नाम रखा बड़ी। डेक ने जैसे ही उसे खाना दिया, बड़ी ने उसके मुंह पर थूक दिया। डेक गुस्से से चिघड़ा, लेकिन थिया ने उसे शांत करते हुए समझाया कि शायद यह बड़ी का उसे अपना मानने और इज्जत देने का तरीका है। थिया को लगा कि बड़ी अपने कबीले से बिछड़ गया है और अब उन तीनों को एक परिवार की तरह मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। परिवार का नाम सुनते ही डेक का गुस्सा फूट बताया कि उसका भी एक भाई था, जिसे उसके अपने ही पिता ने मार डाला। अब पिता का सामना करने के लिए डेक को खुद को साबित करना होगा और इसीलिए उसे कालिस्क का सिर चाहिए। सोने के समय बड़ी डेक की हरकतों की नकल करने लगा। उन दोनों की यह नोक-झोंक देख थिया की आंखों में एक मानवीय मुस्कुराहट तैर गई। उधर टेसा को डेक का क्रैश हुआ यान मिल चुका था, जहां उसके हाथ एक बेहद शक्तिशाली फ्रीजिंग बम लगा, जो किसी भी जीवित प्राणी को पल भर में बर्फ का पुतला बना सकता था। अगली सुबह जब बड़ी गहरी नींद में था, तो डेक उसे वहीं छोड़कर चुपचाप आ गया। उसका मानना था कि युटजा हमेशा अकेले शिकार करते हैं और कमजोरों का साथ उन्हें शोभा नहीं देता। रही बात थिया की, तो उसने सिर्फ एक टूल की तरह अपनी पीठ पर बांध रखा था ताकि वह रास्ता दिखा सके। झील के किनारे उन्हें एक विशालकाय दांत मिला, जिसे देखकर डेक को यकीन हो गया कि कालिस्क यहाँ पानी पीने आता होगा। लेकिन थिया खामोश थी। वह बड़ी को पीछे छोड़ने की वजह से डेक से सख्त नाराज थी। डेक ने फिर वही तर्क दिया कि युटिया कभी झुंड में शिकार नहीं करते। इस पर थिया ने उसे भेड़ियों का उदाहरण देते हुए एक गहरी बात समझाई। उसने कहा, भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं, लेकिन उनका अल्फा लीडर सबसे कम शिकार करता है। वह अल्फा इसलिए है क्योंकि वह झुंड को सही रास्ता दिखाता है और उनकी रक्षा करता है।
ताकत से ज्यादा जिम्मेदारी उसे बड़ा बनाती है। थिया ने डेक की आंखों में देखते हुए कहा कि युज्जा क्लैन में शिकारियों की कमी नहीं है, कमी है तो बस एक अल्फा की, और अगर डेक चाहे तो अपनी सोच बदलकर वह अल्फा बन सकता है। डेक को ये बातें सुनने में अच्छी तो लगी, पर उसके कबीले की सदियों पुरानी परंपराओं को तोड़ना इतना आसान नहीं था। जल्द ही वे थिया के पुराने बेस पर पहुंच गए। वहां का मंजर खौफनाक था, सब कुछ तहस नहस पड़ा था। तभी एक कोने में थिया को अपनी कटी हुई टांगें मिल गईं। उसने फौरन उन्हें खुद से जोड़ने का प्रोसेस शुरू किया, लेकिन रिकवरी में वक्त लगने वाला था। इतने में थिया ने एक कड़वा सच उगला। उसने बताया कि वह जानती है कि डेक कलिस्क को नहीं मार सकता क्योंकि वह अमर है। थिया ने सिर्फ अपने पैर वापस पाने के लिए डेक का इस्तेमाल किया था। इतना ही नहीं, उसने चुपके से टेसा को भी अपनी लोकेशन भेज दी थी। उसने डेक को भागने की सलाह दी क्योंकि इंसान सिर्फ कालिस्क के पीछे नहीं बल्कि युटिया की एडवांस टेक्नोलॉजी के भी भूखे थे। लेकिन एक युटिया अपना शिकार किसी और के हाथ लगने दे, यह उसे मंजूर नहीं था। डेक ने गरजते हुए चुनौती दी, बुला अपनी बहन को, आज फैसला होगा कि कालिस्क किसका शिकार बनेगा। उसी पल उसने फ्यूल टैंक में आग लगाकर एक जबरदस्त धमाका किया। यह मौत को खुला निमंत्रण था। धमाके की आवाज सुनते ही कालिस्क ने वहां धावा बोल दिया। वह इतना विशालकाय दानव था कि उसके सामने डेक एक छोटा सा खिलौना लग रहा था। दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। कालिस्क के एक ही वार ने डेक की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर भी डेक ने हार नहीं मानी। उसने फुर्ती से पलटवार किया और कालिस्क के पेट पर गहरा घाव करते हुए उसकी पूंछ काट दी। लेकिन डेक की आंखें तब फटी रह गईं जब उसने देखा कि कटी हुई पूंछ उसी पल दोबारा निकल आई। गुस्साए कालिस्क ने अपनी नई पूंछ से डेक को जकड़कर दूर फेंका। डेक सीधे थिया से जा टकराया, जिससे उसकी जुड़ती हुई टांगें फिर से अलग हो गईं। गुस्से में पागल थिया ने कालिस्क पर गोलियों की बौछार कर दी। जैसे ही दानव का ध्यान भटका, डेक ने ट्रक का चेन हॉइस्ट उसके जबड़े में फंसा दी। मोटर की ताकत से जबड़ा खींचने लगा और तभी डेक ने पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डेक को लगा कि उसने वो कर दिखाया जो आज तक कोई योद्धा नहीं कर पाया था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। कटा हुआ सिर रेंग कर वापस धड़ से जुड़ गया। अगले ही पल कालिस्क के खूनी पंजे डेक की छाती पर थे। लेकिन जैसे ही उसने डेक को सूंघा, उसने अपना हमला रोक दिया। शायद उसे डेक के खून में कुछ अलग महसूस हुआ। इसी गहमा गहमी के बीच टेसा अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गई। उसने अपना फ्रीजिंग बम उन पर दाग दिया। देखते ही देखते डेक और कालिस्क दोनों बर्फ के पुतले बन गए। उन्हें बंदी बना लिया गया। टेसा ने तनिक भी देरी नहीं की और सीधे युटिया के दिमाग पर रिसर्च शुरू कर दी। उसने थिया के डेटा को भी खंगाल लिया था, इसलिए अब उससे कुछ भी छिपा नहीं था। वह जान चुकी थी कि कालिस्क के अंदर अपने कटे हुए अंगों को जोड़ने की जो अद्भुत क्षमता है, वह इंसानों के लिए चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। सब कुछ योजना के अनुसार था, लेकिन युटिया को पकड़ना उनके मूल मिशन का हिस्सा नहीं था। थिया टेसा से विनती करती है कि युटिया के हथियार जब्त करके उसे छोड़ दिया जाए, क्योंकि वह उनके किसी काम का नहीं है। इस पर टेसा उसे कड़वी सच्चाई समझाती है। उन्हें इसी काम के लिए बनाया गया है। उनके अंदर फीलिंग्स इसलिए डाली गई थीं ताकि वे दूसरे जीवों के व्यवहार और हमदर्दी को समझकर डेटा इकट्ठा कर सकें, जिस पर थिया समझाती है कि यही भावनाएं उन्हें बगावत करना भी सिखाती है। यह सोचना कि वे इंसानों की हर बात क्यों माने। वे चाहें तो अपनी एक अलग दुनिया बना सकती हैं, बहनें बन सकती हैं। परंतु टेसा अब बदल चुकी थी। पिछले मिशन में थिया को बचाने के चक्कर में उसने पूरा ऑपरेशन बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद उसे अपडेट कर दिया गया। अब वह समझ चुकी थी कि इस बेरहम दुनिया में कमजोरों का मर जाना ही बेहतर है। जो गलती भावनाओं में बहकर युज्जा के भाई ने की थी, वही गलती अब टेसा नहीं दोहराने वाली थी। अब यह पूरी तरह साफ हो चुका था कि टेसा यहां थिया को बचाने नहीं, बल्कि हर हाल में मिशन को पूरा करने और रास्ते में आने वाले हर रोढ़े को साफ करने आई थी। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वे युज्जा को प्रताड़ित कर उसके एडवांस हथियारों की जानकारी निकालें और साथ ही थिया को भी कैद करने का आदेश दे दिया। खुद अपने बॉस को रिपोर्ट देने के लिए वहां से हट गई। इधर युटिया ने थिया को अपनी भाषा में कहा कि मुझसे हथियारों की जानकारी निकालो। थिया ने वैसा ही किया। युटिया ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने एक छोटे उपकरण की ओर इशारा करते हुए उसे नक्शा बताया और उसे सक्रिय करने का तरीका भी समझा दिया। जैसे ही उस बेवकूफ सिंथेटिक ने उसे खोला, वह कोई मैप नहीं बल्कि एक शक्तिशाली विस्फोटक निकला। इससे पहले कि टेसा धमाके की आवाज सुनकर वहां पहुंच पाती, थिया ने फुर्ती दिखाते हुए डेक की बेड़ियां खोल दी और उसे आजाद कर दिया। गोलियों की बौछार से बचते हुए डेक ने सीधे झील में छलांग लगा दी। किस्मत ने उसका साथ दिया
क्योंकि उसका यान ठीक उसी झील के किनारे क्रैश हुआ था। वह फौरन यान के भीतर पहुंचा और अपने गहरे जख्मों का इलाज किया। यान का इंजन अभी भी काम कर रहा था और डेक चाहता तो वहां से भागकर अपनी जान बचा सकता था, लेकिन उसने कायरों की तरह भागने के बजाय अपने भाई के सम्मान को चुना। भाई ने आखिरी सांस लेते हुए उससे वादा लिया था कि वो कालिस्क का सिर लेकर ही कबीले में वापस लौटेगा, लेकिन डेक के दिमाग में अब नए विचार जन्म ले चुके थे। सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसके पास कोई हथियार नहीं था, इसलिए उसने खुद अपने लिए घास के ब्लेड, उस बड़े जीव के दांत और जहरीले कांटों से एक खतरनाक हथियार बनाना शुरू किया। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि उसने एक यूलर को खाना खिलाकर अपना पालतू बना लिया, जिसे वो गन की तरह इस्तेमाल करने वाला था। संयोग से एक जगह उसे बडी मिला। डेक ने उसके मुंह पर थूका और साफ दिखा दिया कि वो अब उसके साथ है। दरअसल डेक पूरी तरह समझ चुका था कि बडी और कालिस्क का रिश्ता क्या है। बडी के शरीर की गंध की वजह से कालिस्क ने उसकी जान नहीं ली थी। वे दोनों वापस थिया के तबाह हो चुके बेस पर पहुंचे और मलबे से उसके पैरों को बाहर निकाला। ये पैर अब सिर्फ अंग नहीं, बल्कि टेसा के गुप्त ठिकाने तक पहुंचने का जरिया थे। ठिकाने पर पहुंचते ही हमला शुरू हुआ। डेक के पालतू ऊलर ने बिजली की फुर्ती से एक गार्ड को मौत के घाट उतार दिया। इस अफरा तफरी के बीच थिया की टांग तेजी से उसकी तरफ और डेक उसे कवर दे रहा था। बडी ने भी अपनी छोटी कदकाठी का फायदा उठाकर तबाही मचानी शुरू कर दी। दूसरी तरफ टेसा और उसके बॉस इस गलतफहमी में डूबे थे कि युटिया का खेल खत्म हो चुका है। वे बेफिक्र होकर कालिस्क को पृथ्वी पर भेजने की लोडिंग की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी खेल पलट गया। थिया की टांग ने एक गार्ड को दबोचा और उसकी रेटिना का इस्तेमाल करके थिया के सेल का लॉक खोल दिया। तभी दो और गार्ड्स उन्हें रोकने आए। थिया और उसकी टांग की गजब की जुगलबंदी दिखी। वे एक दूसरे के पूरक बनकर उन पर टूट पड़े और उन्हें निस्तनाबूद कर दिया। बाहर डेक और बडी ने मोर्चा संभाल रखा था और लाशों के ढेर लगा दिए थे, लेकिन जैसे ही डेक अंदर दाखिल हुआ, एक गार्ड ने पीछे से उसके सिर पर बंदूक तान दी। मौत करीब थी, लेकिन तभी थिया ने उस गार्ड को खत्म कर दिया। वो युटिया को देख अचंभित रह गई और तब डेक ने उसे भेड़िए वाली कहानी याद दिलाई। डेक ने जब यह खुलासा किया कि बडी असल में कालिस्क की संतान है और वह यहाँ शिकार करने नहीं बल्कि उनको मिलाने आया है, तो थिया दंग रह गई। दूसरी तरफ टेसा के पास समय कम था। उन्हें 20 मिनट में जेना को छोड़ना था। उन्हीं 20 मिनटों में उसे अपने मिशन के इन दो सबसे बड़े कांटों युटिया और थिया को उखाड़ फेंकना था। गार्ड्स की पूरी फौज जब डेक तक पहुंची तो वह शांत बैठा था, लेकिन यह एक बिछाया हुआ जाल था। डेक ने चारों तरफ विस्फोटक कीड़े छिपा रखे थे। उसके इशारे पर उलर ने उन पर निशाना साधा और देखते ही देखते धमाकों की गूंज में सारी आर्मी दफन हो गई। तभी टेसा एक विशालकाय पावर सूट पहनकर आधम की। उसने जब डेक पर लेजर गन से फायर किया तो वफादार उलर ने बीच में आकर अपनी जान दे दी। डेक जानबूझकर टेसा के वार सहता रहा ताकि उसका ध्यान भटका रहे और थिया को कालिस्क को आजाद करने का मौका मिल जाए। आजाद होते ही कालिस्क ज्वालामुखी की तरह टेसा के सूट पर टूट पड़ी। मुकाबला बराबरी का था, लेकिन तभी डेक ने पीछे से सूट के इंजन के पुर्जे नोच डाले। अपनी हार देख टेसा ने आखिरी दांव चला और फ्रीजिंग बम दे मारा, जिसे डेक ने फुर्ती से निष्क्रिय कर दिया। गुस्से में पागल कालिस्क ने टेसा के सूट को चीर डाला और उसे जिंदा निगल गई। इसके बाद एक भावुक पल आया। मां और बेटा आखिरकार मिल गए। कालिस्क ने अपनी भाषा में डेक का आभार जताया, क्योंकि जिसे वह अपना दुश्मन समझती थी उसी ने उसके बेटे से मिलवाया और आजाद कराया। लेकिन यह खुशी चंद पलों की थी। अचानक कालिस्क के पेट के अंदर से भीषण धमाके होने लगे। टेसा ने पेट के अंदर से ही सारे फ्रीजिंग बम एक्टिवेट कर दिए। देखते ही देखते अमर कालिस्क भीतर से जम गई और बर्फ के हजारों टुकड़ों में बिखर गई। धमाका इतना जोरदार था कि सब दूर जा गिरे। मौत के मुंह से अधमरी टेसा बाहर निकल आई। उसने जैसे ही थिया के सिर पर अपनी लेजर गन तानी, पीछे से डेक ने उसकी गर्दन पर वार किया और टेसा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। अंतत वह घड़ी आ ही गई जिसका डेक को बरसों से इंतजार था। वह अपने कबीले वापस लौटा और अपने पिता के कदमों में टेसा का सिर दे मारा। पुरानी परंपरा के अनुसार उसने एक शक्तिशाली परग्रही प्रजाति का शिकार किया था और अब वह अपना हक मांग रहा था, एक योद्धा की उपाधि और वह क्लॉक, जिससे योद्धा अदृश्य होकर काल बन जाते हैं। लेकिन उसके पिता का अहंकार उनकी आंखों पर पर्दा डाले बैठा था। उन्होंने डेक के शिकार को ठुकरा दिया और उसे कबीले के लिए एक कलंक करार देते हुए उसे खत्म करने का हुक्म दे दिया। पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस बालक को उन्होंने कमजोर समझकर त्याग दिया था, वह अब खुद एक अल्फा बन चुका है। डेक ने एक ही झटके में 2 योद्धाओं को धूल चटा दी। विवश होकर पिता को खुद मैदान में उतरना पड़ा।
डेक ने उन्हें भी घायल कर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। हार देख पिता ने धोखे का सहारा लिया और क्लोक चालू कर अदृश्य हो गए। डीसी अदृश्य वार सहता रहा, लेकिन तभी उसने अपना दिमाग चलाया। उसने पास खड़े यान का इंजन चालू कर दिया। उड़ती हुई धूल ने अदृश्य पिता की आकृति को उजागर कर दिया। मौके का फायदा उठाकर डीसी ने मुखिया का वह बाजू ही काट डाला जिसमें क्लॉक लगा था। पिता अब दिसंबर की कैद में थे। अपनी जान बचाने और हार स्वीकार करते हुए उन्होंने दिसंबर को क्लैन में ऊंचा ओहदा देने की पेशकश की, लेकिन दिसंबर ने गर्व से दहाड़ते हुए कहा, मैं किसी के क्लैन का हिस्सा नहीं बनने वाला, मेरा अपना क्लैन है। उसी पल वफादार बड़ी ने उसके पिता का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब सत्ता बदल चुकी है। दिसंबर ने वह क्लॉक अपने कब्जे में ले लिया और खुद को सबसे महान योद्धा साबित किया। लेकिन यह जीत अभी अधूरी है। पूरा यूटजा कबीला अब उसके खिलाफ खड़ा हो गया है और आसमान की गहराइयों से उसकी मां का यान तेजी से उतर रहा है, अपने पति के अपमान और हार का बदला लेने के लिए। अब होगा असली अंतर्युद्ध। एक तरफ डेक, थिया और बडी हैं और दूसरी तरफ उसकी अपनी मां और पूरा कबीला। क्या डेक अपनी मां के खिलाफ तलवार उठा पाएगा? हमें कमेंट करके अपना विचार साझा करें।